अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं आरिस की बर्थडे वाला व्लॉग और 6 साल का हो गया है माशाल्लाह से। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल सी एक बिरयानी बनाने वाली हूँ। तो अभी ना किचन में वही मैंने मटन को वॉश करके छन्नी में रख दी थी। तो जब तक उसका पानी जो है वो ड्रेन होगा फिर उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी। और तब तक यहाँ पे मैं बिरयानी के लिए जो दूसरा सामान चाहिए ना वो सब मैं रेडी करके रख दूँगी। वैसे प्याज वगैरह तो तली हुई रखी रहती है हमेशा फ्रिज में, लेकिन ये पुदीना मैं ग्रोसरी से लेके आई थी और बाहर है ना हम लोग के गमले में जो लगा रहता है पुदीना वो पूरा सूख गया। इतनी गर्मी है कि कोई भी प्लांट्स वगैरह जो है ना वो चल ही नहीं पा रहे हैं। लेमू भी एकदम सूखे जा रहा है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हस्बैंड का फ़ोन आ गया, पूछ रहे थे कि आरिस के लिए क्या करना है केक वगैरह का। तो वही सब बात हुई, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। और इनसे बात करते करते देखिए मेरा पुदीना भी एकदम साफ़ हो गया है। मटन को स्ट्रेनर में डाले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो चलिए अब उसको मैरिनेट करते हैं। इससे इजी मैरिनेशन आपने कभी देखा नहीं होगा। ये 1 किलो मटन है, बोनलेस और बोन्स दोनों, और 3 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसमें। 1 कप दही, एकदम गाढ़ी दही लेना है। इस बिरयानी की मैरिनेशन में ना रेड चिली पाउडर नहीं जाएगा, हरी मिर्ची जाएगी। तो खूब ज़्यादा सब अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली को पीस लीजिएगा और फिर सॉल्ट डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद है ना इसमें धनिया की पत्ती और पुदीना दोनों ही चॉप करके थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे। मैरिनेशन में जब हम धनिया की पत्ती पुदीना डालते हैं ना तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। और एक लेमू भी जाएगा इसमें, तो मैंने सोची लाओ पेड़ पे से एकदम फ्रेश लेमू तोड़ लेते हैं, वैसे भी सूखा ही जा रहा है सब गर्मी से। लेमू को काटने से पहले है ना इस तरह से रगड़ रगड़ के जो है उसको थोड़ा सा मसल लीजिएगा, मतलब थोड़ा प्रेशर डाल के। तो जितना भी उसके अंदर होगा जूस वो अच्छी तरह से पूरा आ जाएगा। वो कहते हैं ना अच्छी तरह से निचोड़ लिया, बस वही समझ जाइए। पूरा लेमू का जूस निचोड़ लेना है, वेस्ट क्यों करना है। तो एक बड़े साइज़ का लेमन है ना मैंने इसमें अच्छी तरह से निचोड़ दी हूँ। और बस और कुछ नहीं जाएगा इसमें, बस सिंपल सा मैरिनेशन था, इजी सा। अब इसको जो है ना 2 घंटे के लिए आप मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए, तो फिर एकदम अच्छे से मसाला अंदर जज़्ब हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं तो फ़ौरन बना सकते हैं। वैसे मैं इसको 1 या 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में। तो अब है ना मैं आ गई हूँ ऊपर फलक के रूम में, और 1-1.5 घंटा भी लगेगा मटन को मैरिनेट होने में। इतनी देर में ना मैं सोच रही थी कि सारी रूम की बेडशीट्स बदल लेती हूँ। आज की वीडियो में आप जितनी भी बेडशीट देखेंगे ना ये सब मैंने अपनी बहन से ली थी। मीरा रोड में जो मेरी बहन का बिज़नेस है ना कपड़ों का और बेडशीट का। और आप लोग पूछते हैं कि ये बेडशीट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ डिलीवर हो सकती हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हो सकती हैं, लेकिन दुबई में ना मतलब डिलीवरी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा उसके कोरियर चार्जेस लग जाते हैं। तो जितनी की चादर नहीं उससे ज़्यादा की तो जो है वो कोरियर चार्जेस लग जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कोई आने वाला मिलता है ना तो उससे मंगाती हूँ। ये सारी बेडशीट अभी जब मैं गई थी मेरे ससुराल ना आजमगढ़, तब मैं लेके आई थी अपने साथ। और ये जितनी बिछी हुई है ना पहले से, ये भी मैंने अपने बहन से ही ली थी। असल में इसकी जो प्राइस है ना वो बहुत सस्ती है, 860 इंडियन रुपीस की है। और साइज़ देखिए कितनी अच्छी बड़ी साइज़ की है। खूब अच्छा सा इस पे बॉर्डर है पिंक कलर का और बीच में पूरी बूटी बूटी बनी हुई है। लेकिन ये जो ज़ईम और अफ़ान का बेड है ना ये सिंगल बेड है, तो ये जितना बॉर्डर है वो अंदर चले जाता है, डिज़ाइन इसकी दिखती ही नहीं है।
तो ये देखिए दोनों बेडशीट्स बिछ गई हैं और मैंने है ना दोनों बेडशीट एकदम एक ही डिज़ाइन की 2 कलर में ली हूँ, क्योंकि मुझे है ना अच्छा लगता है कि एक ही रूम में 2 बेड हैं तो एक जैसे ही दिखें। और ये देखिए फलक के रूम में जो बेडशीट बिछी ना, ये भी मैंने अपनी बहन से ली थी। और फलक का बेड है ना हमने खोल के डबल बेड कर दिया है, तो इस बेड पे जो बॉर्डर है बेडशीट का वो भी एकदम अच्छे से दिखता है। और पिलो के पीछे की तरफ की डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरत है, लहरिया प्रिंट। तो ये बेडशीट भी है ना 860 रुपीज़ की है। और मैंने है ना अपने बेडरूम की भी बेडशीट चेंज कर ली हूँ। बहुत मुश्किल से मेरे बेडरूम की बेडशीट मिलती है। एक तो इतना बड़ा बेड का साइज़, उस पे से बहुत मोटी ऊंची मैट्रेस, तो बहुत कम ही बेडशीट फिट होती है मेरे बेड पे। ये 120 बाय 120 साइज़ है और सबसे अच्छी बात 100% कॉटन है, तो बार बार निकलती भी नहीं है, चिपकी रहती है बेड से। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है ना बेडशीट बाय करने के लिए, तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मेरी बहन का जो व्हाट्सएप नंबर है ना, तो आप वहाँ से टिप्सी टॉप्सी कलेक्शन के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। दोपहर में जब हस्बैंड का फ़ोन आया था ना, तो वो कह रहे थे कि आरिस की बर्थडे के लिए उसकी पसंद का 2 केक ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन, तो वो आएगा तो तुम ले लेना। तो वही अभी डिलीवर करके गए हैं। एक बोल में मैंने 15 काजू भिगा के रख दी हूँ पानी में, इसको मैं पीसूंगी बाद में। और चावल बिरयानी के लिए वो भी मैं अभी वॉश करके रख दूंगी। क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या ऑप्शन है। शायद तो मैं और ज़ईम हम दोनों है ना आरिस का बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए मिर्दिफ सिटी सेंटर आ गए थे। ये मॉल हम लोग के घर से बिल्कुल नज़दीक है, सिर्फ 5 मिनट लगता है। और आरिस है ना बहुत दिन से, मतलब महीनों से किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा था, एक लॉन्ग टाइम रिक्वेस्ट है, तो वही हम लोग ने उसके लिए लिया है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो गिफ्ट लेके ना हम आ गए घर, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मटन जो हम लोग ने मैरिनेट किया था वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर ली हूँ, और इसमें ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। और फिर आप खड़ा गरम मसाला सारा ही डाल दीजिए, और ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होगा ना, तो उसमें आप 3 मीडियम साइज़ की प्याज लंबी लंबी पतली पतली काट के डाल दीजिएगा। और फिर इसको जो है ना हम तेज़ आंच पे भूनेंगे। अच्छा, ये वाली जो बिरयानी है ना, इसमें प्याज बिल्कुल भी गोल्डन या पिंक नहीं करना है। ये आप कलर देख रहे हैं ना, वाइट सा है, बस ऐसे ही वाइट रहेगा ना, तब आप इसमें जो मैरिनेटेड मटन है वो डाल दीजिएगा। ये जो मटन बन के रेडी होगा ना, ये वाइट कलर का होगा, तो इसलिए हम लोगों ने प्याज को बिल्कुल वाइट ही रखे हैं। तो 3 से 4 मिनट प्याज भुनने के बाद हम मटन डाल दिए, और मटन को भी ना 8 से 10 मिनट हम लोग ढक्कन लगा के तेज़ आंच पे भूनेंगे। यहाँ पे अफ़ान और आरिज़ ऑनलाइन कुरान पढ़ रहे हैं। आजकल इनके मौलाना पाकिस्तान गए हुए हैं ना, तो इसलिए इन लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 8 से 10 मिनट हो गया है मटन को तेज़ आंच पे भूनते हुए। अदरक लहसुन की महक निकल गई है, बाकी कोई मसाला तो है ही नहीं इसमें। तो बस आधा कप पानी मैं इसमें डालूंगी, और इसको 1 सीटी के बाद जो है वो 5 मिनट धीरे आंच पे रख दूंगी। वालेकुम अस्सलाम। What birthday? Oh, your birthday? Happy birthday, lemon for you. Abba forgot his birthday. नहीं, हमको याद है, हम तो गिफ्ट लाए हैं माई बेबी के लिए। I have something happy. कान में अफ़ान सुन रहा है। आरिस को कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग उसकी बर्थडे के लिए केक मंगवाए हैं या हम लोग गिफ्ट लेके आए हैं, और उसको लग रहा है कि हम लोग उसकी बर्थडे भूल गए हैं। तो एक अच्छा सा हम लोग सरप्राइज़ देंगे, पहले हम लोग बिरयानी बना लें, खा लें तब।
अच्छा यहाँ देखिए प्रेशर ना कुकर का रिलीज़ हो गया था। अब इसमें जो है ना कितना पानी बचा है वो डिपेंड करता है कि आपकी दही ने कितना पानी छोड़ा है। तो ये जो पानी है ना ये इनाफ है, मैं इसको ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी। अब ना मैं क्या कर रही हूँ कि जो हम लोगों ने काजू भिगा के रखे थे उसको एकदम अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे और वो काजू का पेस्ट इसमें मैं डाल दूंगी। और क्रीम डालना है इसमें, फ्रेश क्रीम, तो 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दी हूँ। आपके पास अगर दूध पे जो मलाई निकली हुई रहती है ना वो है तो वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने अलमराई की फ्रेश क्रीम डाली हूँ। अब बस इसको जो है हम लोग 5 मिनट पकाएंगे तेज़ आंच पे। अच्छा इसका पूरा पानी मत सुखाइएगा वरना जो है ना चावल एकदम ऐंठ जाएगा, ये एकदम गीली गीली होनी चाहिए। हस्बैंड है ना आने के बाद फ्रेश हो गए हैं और यहाँ पे ना ड्रिलिंग कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाए थे वही लगाना है। अब जो चावल है उसको हम लोग पका लेते हैं। केटल में पानी रख दी थी गर्म होने के लिए और छन्नी भी बिल्कुल रेडी है। जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा ना तो उसमें हम लोग खड़ा गरम मसाला और ज़ीरा डालेंगे और सॉल्ट डालना है जितनी भी ज़रूरत है। थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 टीस्पून के करीब और मिर्चा फाड़ के डालेंगे, हरा मिर्चा, और आधा लेमू निचोड़ के। तो लेमू और तेल से जो है ना चावल एकदम खुला खुला सा रहेगा, टूटेगा नहीं। अच्छा जैसे ही पानी बॉईल हो गया ना तो फिर इसमें मैंने चावल डाल दी और फिर चावल जो है वो ऑलमोस्ट 90% कुक हो गया है। तब मैं इसको स्ट्रेन कर दूंगी। अब बस बिरयानी की जैसे लेयर लगाई जाती है ना बस हम वही लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे और ऊपर दोनों चावल रखूँगी और बीच में जो है वो मटन डाल दूँगी। आप चाहें तो 3-4 लेयर भी इसको लगा सकते हैं। वैसे ये पूरी बिरयानी पक गई और मैंने बिरयानी का नाम ही नहीं बताई। इस बिरयानी का नाम है सूफियानी बिरयानी और ये ना वाइट मटन के मसाले में बनती है। चावल जो है वो 90% कुक था ना तो फिर मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी, इससे चावल जो है ना अच्छे से गल जाएगा। और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ना इसमें कोई भी धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर ये सब नहीं डाली हूँ। तो ना अगर आपको एकदम हल्के मसाले वाली बिरयानी चाहिए ना तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, रोज़ के मसाले और मिर्चे वाले से एकदम हटके। सूफियानी बिरयानी। तो इस पे मैंने धनिया की पत्ती, पुदीना और ब्राउन प्याज डाल दी हूँ। धीमी आंच पे इसको दम पे लगा देंगे। और ये देखिए जो हस्बैंड ड्रिल कर रहे थे वो लग गया है। ये कैप ऑर्गेनाइज़र हम लोगों ने अमेज़ॉन से मंगवाया था। असल में इनकी जो कैप्स हैं ना वो ड्रॉर में रखे रखे ना मुड़ जाती थी, उसका शेप ख़राब हो जाता था। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कैप ऑर्गेनाइज़र मंगवाया। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सारी कैप्स एक साथ आ जाती है इसमें। अब कैप्स को भी एक प्लेस मिल गई है। और ये देखिए सूफियानी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये एकदम हिट आइटम था, घर में सबको बहुत पसंद आया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को भी ना हार्ट बर्न का इश्यूज़ है तो आपको ये बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें मिनिमम स्पाइसेस होते हैं। बस 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा, मिर्चा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, मतलब तीखा, और मटन का पानी सुखा मत दीजिएगा, लिक्विड रहना चाहिए, नहीं तो बिरयानी पूरी ऐंठ जाएगी। आज क्या है? हमारा बर्थडे। किसका बर्थडे? कितने ईयर्स के हो गए हो? 6। बच्चे लोग, तुम लोगों को कुछ याद है कि इस घर में कितना सुकून होता था 6 साल पहले? फिर ये आ गए। 6 साल पहले इस घर में कितना सुकून होता था पता है? इन लोगों से हम पूछ रहे हैं, तुम लोगों को कुछ याद है? हाँ। फिर उसके बाद ये आ गए। तो क्या? अच्छा चलो आप बताओ। अब हम कर रहे हैं। ये देखो ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए आया है, देख रहे हो? ये चॉकलेट देख कैसे? ये देखो, वाओ, अच्छा। व्हाट इज दिस? हम कट कर रहे ये हैं। कौन सा है जी? तिरामिसू केक। तिरामिसू। लेट्स सी। वाओ, सी। ओके नाउ नहीं अब हमारा वो वाला है। दोनों तुम्हारा ही। Oh. ओके No, I'm doing that one. वेट, चलो। अब हम वो वाला। हैप्पी बर्थडे रुको, टू यू, ओके गो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आरिफ, हैप्पी बर्थडे टू यू,
6 birthday bombs. इधर आओ. With butter. ए बर्थडे बम लो सब लोग इससे. Yeah, I remember when I turned 12, you guys beat me up. Yeah. Like they were like, no, turn up. हमारा birthday. रुको हम खिलाते हैं तुमको ना. तुम्हारा बर्थडे तो हम ही तो खिलाएंगे. ये हैप्पी बर्थडे टू यू. अब तो तुम जो है अब तुम सबको खिलाओ. तुम अब अम्मा को खिलाओ. सुनो. हाँ एक अब्बा को. एक ज़हीम को, फिर पलक को, फिर अफान को. ज़हीम. हाँ. अब अफान. अब आरिस, एक बात सुनो. इधर आओ. एक बात सुनो. एक बात सुनो. हाइव के केक बहुत ही अच्छे होते हैं. जो लोग यूएई में रहते हैं उन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए. अच्छा, तो केक वगैरह खाने के बाद है ना, हम अब आरिस को गिफ्ट देने जा रहे हैं क्योंकि अब उसकी सब्र की सीमा टूटी जा रही है. ओके. दिख रहा है? नहीं. इधर बैठो. कितनी उंगली है ये कितनी उंगली है? हाँ हमें अच्छा. ओके. सो क्या? क्या तुम गेस करो. व्हाट इज द गिफ्ट? गेस. वेरी लाइक. गेस. व्हाट डू यू थिंक? ओके. लो. लेट्स सी. Open your Open eyes. your eyes. Here you go. अंदर. हाँ. Hey, what's that? सही से तो निकालिए. काम हो गए तुम तो. Now, open your Now eyes open again your eyes. and just see. Hey! Yes. What? Just like Ronaldo कैसे? क्या है? What क्या is है? this? Show me. Nintendo Switch. यही तुमको चाहिए था ना आरिस? क्या चाहिए था तुमको? यही चाहिए था? हाँ. ये तो तुम्हारी बेस्ट बर्थडे हो गई ना. अब इसके बाद तुम रोना छोड़ दोगे क्या? Guess so. You guess so. Okay, but still it's not confirmed, huh? It's not confirmed. What games did he get with it? Let me. Let's open this one and see what's inside. Okay? 5 years. Okay. Hey, A joystick. this is a joystick. Wait. This is the screen. The screen. Oh, this is the screen. It's like this. अब आपको क्या पता? Okay, it's like this. निंटेंडो स्विच एक वीडियो गेम है जो बहुत टाइम से आरिस बोल रहा था लेने के लिए, लेकिन तब है ना वो छोटा था तो फिर उसके लिए इतना यूज़फुल नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया था. इसके साथ बहुत सारा चार्जर और पता नहीं क्या क्या केबल वगैरह मिला था और आधी चीज़ तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही थी. पहले अब हम खुद समझेंगे. ओह, ये क्या है? ये क्या है जी? ये दोनों को यहाँ पे फिक्स कर दो और ये जॉयस्टिक इसका बन गया. चार्जर है. इसका चार्जर है. निंटेंडो को मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं. टेबल टॉप मोड मतलब टैबलेट बना के, इसमें इनबिल्ट स्टैंड भी है. और इसको टीवी मोड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टीवी में कनेक्ट करके बिग स्क्रीन पे खेल सकते हैं. और हैंड हेल्ड मोड मतलब वीडियो गेम की तरह हाथ में लेके. तो वही हस्बैंड यहाँ पे पूरी सेटिंग कर रहे हैं. आर यू हैप्पी नाउ? अब रोगे तो नहीं कभी? प्रॉमिस. अच्छा, अफान बोले हमको कभी मारने नहीं. कभी मानना नहीं अफान उसको. पेट अंदर करो. Hey, it's my song. अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने थंबनेल पे ऐसे क्यों लिखी हूँ कि सास के जाते ही घूमना फिरना शुरू. देखिए, प्रीवियस व्लॉग में मैंने कहा था कि जो भी दुबई आता है घूमने के लिए तो वो दुबई मॉल घूमे बिना नहीं जाता है. उसी पे किसी ने लिखा, अपनी सास को दुबई मॉल नहीं ले गई आप. आपकी सास थी जब आप कहीं घूमने नहीं गए, ना ही उन्हें कहीं घुमाया. बेचारी आके चली गई और आपका सैर सपाटे शुरू. देखिए, नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ी बात में सेंस होनी चाहिए ना. यहाँ पे उनके बेटा है, उनकी बहू है. एक बेटे से ज़्यादा कौन प्यार करेगा अपनी माँ को. तो हम ले गए थे. ये देखिए, दुबई एक्वेरियम का ही ये वीडियो है. अम्मी के साथ आरिस गया है अंदर
और सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब दुबई के सारी जगह अम्मी पापा जब आते थे घूम चुके हैं। और अम्मी ना अब उनकी एज हो गई है, 73 प्लस हैं। आपने देखा होगा उनका हाथ भी कांपता है। और जब एयरपोर्ट पे गई थी तो फिर जो है वो व्हील चेयर पे गई थी। दुबई के मॉल्स इतने बड़े हैं, काफ़ी चलना पड़ता है। यहीं दुबई मॉल से जब हम घर गए थे तो अम्मी की पीठ में काफ़ी दर्द हो गया था, फिर हम डॉक्टर के पास गए। मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, इसलिए आपको पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है घर में। तो हर बात में नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।